नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेल के जो फॉर्मूलाज है, उनमें जो फाइनेंशियल वाले जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको इनके बारे में जानना होगा। ये मोस्टली बेसिक्स में तो आते नहीं है, एडवांस में ही आते हैं और जो उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो बैंक से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके लिए तो वीडियो खास कर है। तो सबसे पहले आप देखोगे ACCRINT इंटरेस्ट को कहते हैं एक्चुअल इंटरेस्ट। इसमें बॉन्ड पर जमा हुआ ब्याज निकालते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। ऐसे ही एक्चुअल इंटरेस्ट एट मैच्योरिटी, जब हमारा पैसा पूरा हो जाएगा मैच्योरिटी पे तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसे फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ऐसे ही अमोर्टाइजेशन लीनियर है, कूपन डे बिफोर सेटलमेंट की तरफ है कि कूपन डे समय को कितने दिन के अंदर हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो आज हम दो इसके बारे में जानेंगे, वो एक फ्यूचर वैल्यू के बारे में कि हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है आज तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, या फिर हमें 1 लाख रुपए चाहिए आज से 5 साल बाद, तो आज हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। तो ये दो चीज़ें आज हम निकालना सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कर किसी भी संख्या की प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लो आपने 1 लाख रुपए आपको चाहिए आफ्टर 5 ईयर्स, इसका इंटरेस्ट रेट आपको 8% पर ईयर मिलेगा। तो ये बताओ अभी उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, या कितने पैसे आप इन्वेस्ट करोगे कि आपको 1 लाख रुपए हो जाएंगे 5 साल बाद। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला होता है पीवी, प्रेजेंट वैल्यू। उसके लिए निकालने के लिए हमें सबसे पहले इक्वल टू पीवी करना होता है। फिर इसका फॉर्मूला रेट हमारा क्या है 8% पर ईयर है। फिर कोमा, नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल के लिए 5 साल के लिए, कोमा पीएमटी, पेमेंट कितना है 0 है हमारा, कोई पेमेंट नहीं कर रहा है हमें कितना, लेकिन हमारा जो फ्यूचर वैल्यू कितना है 1 लाख है। तो हम 1 लाख का एड्रेस दे देते हैं और यहाँ टाइप में एंड ऑफ द पीरियड हमें चाहिए, इसलिए हमेशा इसको 0 लेके करना होता है। अपना 0 टाइप कर सकते हैं और फिर एंटर दबा दीजिए। इससे आपको मालूम चल जाएगा कि अभी आप 68,049 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फ्यूचर वैल्यू 1 लाख रुपए हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप EMI के थ्रू करते हो कि मान लो आप 10,000 रुपये एवरी मंथ डिपॉजिट करते हो 3 साल के लिए और उसका इंटरेस्ट रेट 10% पर ईयर, तो बताओ अभी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर मंथ है तो यहाँ थोड़ी समझना होगा आपको ध्यान से। तो उसके लिए इक्वल टू पीवी प्रेजेंट वैल्यू और यहाँ पर रेट हमारा क्या है 10%, लेकिन ये पर मंथ के हिसाब से है, ये पर ईयर है। तो इसको क्या करना होगा डिवाइडेड बाई 12 करना होगा। फिर कोमा और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 3 साल के लिए है। तो इसमें भी क्या है पर मंथ हो रहा है, लेकिन इसको भी मंथ में कन्वर्ट करना होगा। तो सीटी स्टार कोमा PMT इसमें कितनी है, ये आपका 10,000 है। कोमा फ्यूचर वैल्यू इस बार 0 है, कोमा टाइप भी हमारा 0 है। फिर हम इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे, फिर हमारी वैल्यू निकल जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, इसको इतने पैसे हमको फ्लो करेंगे, फिर एक बार में आपको इतनी चीज़ें मिल जाएगी। ऐसे ही हम चाहते हैं कि इसका फ्यूचर वैल्यू निकालना हो कि हम पर मंथ 10,000 रुपये सबमिट कर रहे हैं और 3 साल बाद बताओ हमें कितने पैसे मिल जाएंगे टोटल। तो उसके लिए आपको फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए भी होता है फॉर्मूला इक्वल टू FV होता है उसके लिए। तो FV पर हम क्लिक करेंगे और इसमें भी रेट क्या है हमारा, ये है 10% है और इसको भी सेम डिवाइडेड बाई 12।
एंड थ्री है कोमा पीएमटी इस बार हमें पता है कोमा फ्यूचर वैल्यू में निकालना ही है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये भी 0 है। यहाँ पर पीवी प्रेजेंट वैल्यू लिखना था, फ्यूचर वैल्यू का कोई नहीं, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू आप कर दें, प्रेजेंट वैल्यू 0 यू। फिर कोमा हमें एंड ऑफ पीरियड में चाहिए, तो उसके लिए हम 0 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। तो आपका 4,17,818 रुपये आपको पूरे 3 साल बाद मिलेंगे अगर आप पर मंथ 10,000 रुपये डालते हो 3 साल के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।